अभी अभी लौटा हूँ सारे काम धाम निपटाकर, रात का खाना खाकर अभी अभी कपड़े बदलकर घुसा हूँ होटल के बिस्तर में, और रह रहकर पीठ में खुजली हो रही है। रह रहकर आ रही है इस समय तुम्हारी याद। काम आ सकती थी जनेऊ इस समय, पर उसे तो बहुत पहले ही छोड़ आया पैतृक घर की खूंटी पर। कोई बैलगाड़ी भी नहीं यहाँ कि जिसके पहिए से टिककर खुजला लूँ अपनी पीठ। जहाँ तक जा सकता है ले जाता हूँ खींच कर पीठ पर अपना हाथ, लेकिन ये नामुराद खुजली हर बार और आगे खिसक जाती है मेरे हाथ की पहुँच से। मेरे हाथ की हद के आगे से शुरू होती है तुम्हारी हथेली की याद। याद ने भी क्या कारण खोजा है आने के लिए घर से इतनी दूर इस गुलाबी शहर में। ये कविता सचमुच जयपुर में लिखी गई। लिखी तो क्या गई, यानी एकाएक में रात में उसमें पीठ में खुजली हो रही थी। सर्दी के दिन थे, जैसा कि होता है सर्दी के दिनों में, तो वो एक खुजली तो अपनी जगह रह गई, कविता उससे दिमाग में आ गई। और फिर बहुत सारी चीज़ें याद आ गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है अनामदास का पोथा, और उसमें जो रेक्व है, जो ऋषि है, तो वो रानी का जब रथ टूटता है और वो रानी को देखता है, रानी तो फिर बाद में महल चली जाती है और वो टूटा हुआ रथ पड़ा है, और रे को बार बार उसको पीठ में खुजली होती है। वो उस टूटे हुए रथ के पहिए से जाके वो अपनी पीठ खुजाता है। तो हजारी प्रसाद जी से पूछा गया कि इसका क्या अर्थ है, तो हजारी प्रसाद जी ने, खैर जैसा पंडित जी बहुत ही मज़ेदार आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि जब आदमी में काम की प्रवृत्ति जागृत होती है तो उसकी पीठ में एक तरह का सेंसेशन होता है, और इसलिए वो जो रेख है वो जानता तो नहीं है, इसलिए कि वो तो ऋषि है, ब्रह्मचारी है, पर उसने पहली बार उस स्त्री को इतने पास से देखा तो उसमें कहीं वो जागृत होती है, और वो जब जागृत होती है तो उसकी पीठ में एक तरह का वो होता है, वो बार बार उस पहिए के पास जाता है। तो ये एक वो था। तो ये सारी चीज़ें मिलके वो कविता बनी। और हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि जो लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तो वो उसका एक यूज़ ये भी है कि उससे वो पीठ को खुजलाते हैं जब ज़रूरत होती है। तो ये भी एक रेफरेंस था, इसलिए कि हम सब लोगों ने बचपन में वो हम लोगों की यज्ञोपवीत हुई, और तो वो, पर हम लोग शुरू से जैसे होते हैं कि खास तरह की प्रवृत्ति होती है कि हम लोगों को लगता था क्या यार ये सब क्या लटका दिया गया है, तो अक्सर उसको निकाल देते। और फिर एक दिन आता था जब कॉलेज वालेज में जाते थे तो लगता था कि नहीं ये तो बहुत ही शर्मनाक है, तो उसको खूंटी फूटी पे टांग टूंग के भग जाते थे। तो ये वो सब रेफरेंस एक साथ इकट्ठे हो गए। एक चीज़ जब आती है तो उसके साथ बहुत सारे रेफरेंस आपके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ये उसके साथ एक प्रसंग बार बार आ रहा है। आप रात को उठकर आपने कई कविताएं लिखी है लगती है। मैं एक्चुअली लिखता ही रात में था, क्योंकि मैं एक तो क्या है कि पढ़ता भी रात में था। मेरे जो कॉलेज डेज में हम लोग रात में ही पढ़ते थे, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम डेज में पढ़ते थे, ज़्यादातर तो साल भर तो कुछ करते नहीं थे। तो जब बिल्कुल एग्ज़ाम आता था, 15-20 दिन बच जाते थे या 1 महीना बच जाता था, तो लगता था कि अब यार स्टडी करना पड़ेगी, तो रात भर मालूम पढ़ते थे। तो वो आदत धीरे धीरे बनी रही, और जब लिखना पढ़ना शुरू हुआ तो वो आदत बनी हुई थी। और बैचलर्स बहुत दिन तक बैचलर रहा, तो वो आदत बनी रही रात में या तो घूमना, रात में भटकना। रात में हम लोग बहुत भटके, और जब शहर में कोई जगह
ऐसा नहीं होता था कि चाय नहीं मिल रही, तो स्टेशन चले जाते थे और स्टेशन पे भटकते थे, क्योंकि स्टेशन पे कोई प्रतिबंध नहीं होता था। उन दिनों तो ये प्लेटफार्म वगैरह वाला झंझट भी नहीं होता था, और प्लेटफार्म ही एक ऐसी जगह होती थी, स्टेशन एक ऐसी जगह होती थी जिसमें आपको रात भर चाय मिल सकती थी। तो इसलिए ये हम लोगों का एक बड़ा रूटीन होता, तो इसलिए रात बहुत है सारी कविताओं में।